सिटी न्यूज की अदालत में इस बार हाजिर होंगे देपालपुर कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल। देखिए सिटी न्यूज की अदालत शनिवार शाम 4 बजे और रात 8 बजे। नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में आज हमारे साथ हाजिर हैं देपालपुर से कांग्रेस विधायक और हेलीकॉप्टर वाले बाबा के नाम से जाने वाले सत्यनारायण पटेल। पटेल साहब, सबसे पहले सिटी न्यूज की अदालत में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और दर्शकों का स्वागत करता हूं। जनता की पैरवी करूंगा मैं सीधे, और वो सवाल यहां पर विधायक जी से पूछे जाएंगे जिसका जनता चाहती है जवाब, और किस तरीके से उनकी मुस्कान और हर दिल अजीज जो अंदाज है राजनीति का, वो कैसे कांग्रेस में एक अपनी अलग अमिट छाप छोड़ता है। विधायक जी, सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी विधानसभा की। अगर हम बात करें, देपालपुर एक ऐसी विधानसभा है जहां के आप नुमाइंदे हैं, और विधानसभा में बतौर जनप्रतिनिधि आप वहां की आवाज़ उठाते हैं, और लगातार 4 सालों से आप विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। किस तरीके से आपकी राजनीतिक शैली का फायदा जो है देपालपुर विधानसभा को मिलता है, और ऐसा कौन सा आपके पास राजनीति का मंत्र है कि आप एक मुस्कान के बाद जनता के दिल को जो है सुकून दे जाते हैं? काम करने का अपना अपना ढंग है जी, लेकिन हम आम आदमी को उसके अधिकार के प्रति जागरूक करने का प्रयास हमने पिछले 4 सालों में किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वो प्रयास किया है कि चाहे गरीब रेखा कूपन के लिए आवेदन किस प्रकार बनाया जाए, हम और हमारा कार्यालय उस पर सक्रिय है जी, हमारे साथी सक्रिय हैं। बिल्कुल। चाहे हार्ड वाल का ऑपरेशन कराना हो या इमरजेंसी कोई भी ऐसी घटनाक्रम हो जाए, उसको कैसे दूर किया जाए सरकार की स्कीम से जोड़ के। बिल्कुल। तो आम जनता को हमने अंतिम छोर तक उसमें प्रयास किया कि जागरूकता लाने के लिए साप्ताहिक 7 कार्यालय खोले हमारी विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल। जो साप्ताहिक 7 कार्यालय हैं वो 7 हाट बाजार वाले दिन है, और वहाँ पर हम हफ्ते में 7 दिन में 15 दिन में जब भी टाइम मिलता मैं जाता हूँ। नहीं तो हमारे पास ट्रेंड वहाँ पर आदमी हमने रखा है जी, जी, जो जी। समय पर हर आदमी की बात सुनकर हमारे हेड कार्यालय तक भेजता है। विधायक जी, आपका जो नाम है सत्यनारायण पटेल, एक ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री निवास पर सबसे ज्यादा पत्र के लिए भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री आवास निवास के या मुख्यमंत्री दफ्तर के जो अधिकारी हैं वो परेशान रहते हैं कांग्रेस विधायक देपालपुर से सत्यनारायण पटेल के सवालों का जवाब देने में। लगातार विधानसभा में भी आपकी सक्रियता देखने को मिलती है। ऐसी कौन सा राज है, किस तरीके से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उसको मुख्यमंत्री तक आप पहुंचाते हैं? जहां तक सिटी न्यूज की रिसर्च का सवाल है, अब तक के आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले विधायकों में आपका नाम शुमार है। ये निश्चित ही है। मैंने पत्र शासन को, सरकार को, जिलाधीश को, कलेक्टर को जी, चाहे विकास व्यवस्था को लेकर हमारे जितने भी पत्र गए हैं वो विकास और लोगों को न्याय देने वाले पत्र गए। जी जी, बिल्कुल। न कि शिकायत वाले पत्र गए। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ शिकायत, उस मुद्दे पर हमने 1%, आधा % कुछ % की भी है, तो पब्लिक से आई हुई शिकायत सरकार तक भेजने का प्रयास किया है। तो निश्चित हम जितने भी पत्र आते हैं, जितने आवेदन आते हैं, उसका हम सरकार को भी लिखते हैं और प्रतिलिपि पब्लिक को भी भेजते हैं। बिल्कुल। और उस पर जो इशू बड़े होते हैं, जो वाकई न्याय नहीं मिल रहा, तो उस पर हम विधानसभा क्वेश्चन भी हमने लगाए हैं। बिल्कुल। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को हमने सबसे ज्यादा पत्र लिखे हैं, भारत सरकार को भी लिखे हैं, और संबंधित अधिकारियों को भी हमने लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी? आपके बारे में एक और जो कहावत है वो बड़ी फिट बैठती है। ऐसा कहा जाता है कि आप ऐसे कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं, या कहा जाए ऐसे कांग्रेस के एकमात्र ऐसे एमएलए हैं जो गरीबों को उड़न खटोले की सैर कराते हैं, उनकी हवाई पिकनिक मनवाते हैं। अब हेलीकॉप्टर से आपने दलितों को हवाई सैर कराई है, हेलीकॉप्टर से ही आपने स्कूली बच्चों को हवा की सैर कराई है। ऊंची उड़ान भरने का जो सपना है युवा वर्ग का, वो कहीं ना कहीं आपने पूरा किया है। इसका कितना लाभ मिलता है और इसके पीछे की प्रेरणा आपको कहां से मिली? कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि गरीबों को, आदिवासियों को जो है आप जमीन से उठाकर सीधे आसमान की सैर करा लें? हमेशा मैंने एक बात को समझा है जी, कि जो आम आदमी जो सोच नहीं सकता, उसको करने का प्रयास एक छोटे से स्तर पर हमने किया है। जी, चाहे गरीब वर्ग का बच्चा हो, चाहे खेती हर मजदूर हो, चाहे हम्माल हो, चाहे शिक्षा शासकीय स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, और जिस मेरिट में आया हो, दलित हो, शोषित हो, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग का हो, सभी वर्ग को, सामान्य वर्ग का हो, हमने हर वर्ग को घुमाने का प्रयास किया है। और वो इसलिए किया है
जो सपना कहाँ से आया कि चूंकि मैंने खुद ने फ्लाइंग की थी जी तो मैं जहाँ भी जाता था तो मुझे ये लगता था कि यार ये आदमी का सपना होता है बिल्कुल। और उसको हमने पूरा करने का जो भी हो सके इंदौर जिले में और आसपास में करने का प्रयास किया। विधायक जी, अब तक कितने लोगों को जो है आप हवा की सैर करा चुके हैं? ऐसा हमने पढ़ा है, ऐसा हम मेरे पास रिसर्च में भी सामने आया है, कई लोगों के शादी विवाह समारोह में आप बारात जो है पिकनिक से मनवाने, मतलब कहा जाए हेलीकॉप्टर से दूल्हे को जो है दुल्हन को ले जाने के लिए ले जा चुके हैं। साथ ही साथ कई आदिवासियों को भी जो है आपने उड़न खटोले में बिठाया। अब तक कितने लोगों को जो है इस तरह की हवाई संख्या तो नहीं मालूम है, पर हाँ अगर मैं शायद हम सब मिलकर, हमारे साथी मिलकर रिकॉर्ड हम रखते हैं जी तो शायद गिनीज बुक में होता। बिल्कुल। जो देश में और विश्व में जो कोई नहीं कर पाया वो हमने एक छोटा सा करने का प्रयास किया। मैंने ये जो आम आदमी तक कैसे आदमी जो छू नहीं सकता उसको बैठने का अवसर दिया, ये एक प्रयास हमारा रहा। चलिए आसमान से फिर एक बार धरातल पर आते हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सफल कांग्रेस के उम्मीदवार आप अब तक के माने जा रहे हैं, और लगातार जो आपकी सक्रियता है इंदौर शहर को लेकर, इंदौर जिले को लेकर, इंदौर संभाग को लेकर, और साथ ही साथ आपकी जो विधानसभा है देपालपुर उसको लेकर, तमाम राजनीतिक जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि सत्यनारायण पटेल फिट बैठते हैं लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर। किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है जीतने के बाद तो नेता मेहनत करते ही हैं, लेकिन हारने के बाद भी जो आपने मेहनत की है वो किस तरीके से कमाल दिखाई? मैंने हमेशा जीत को हार में काम करने की कोशिश की है और हमेशा पब्लिक के बीच आम आदमी की बात रखने का प्रयास किया है। जी जी। और सवाल इस बात का है कि अगला चुनाव कौन लड़े पार्टी तय करेगी जी, लेकिन मेरा हर बार प्रयास रहा कांग्रेस कैसे मजबूत हो, एक जी, दूसरा आम जनता को न्याय कैसे मिल सके। बिल्कुल। ये हमारा और हमारे कार्यालय का और हमारे साथियों का पूरा हमेशा लक्ष्य रहा है और उस लक्ष्य की तरफ हम हमारा कर्म की तरफ बढ़े हैं। और कर्म करना हमारा काम है, फल की इच्छा लेना हमारा काम नहीं। बिल्कुल। फल जो मिलना होगा पब्लिक देगी, पार्टी देगी, नहीं तो फिर ईश्वर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण पटेल की सेना की अगर हम बात करें, कितने लोगों की सेना है जो विधानसभा में लगातार सक्रिय रहती है? जैसा कि आपने कहा कि कई सारे कार्यालय खोले गए हैं ताकि जनता की जो समस्याएं हैं उसको समाधान तक पहुंचाया जा सके। जन सुनवाई का भी ऐसा बड़ा माध्यम सरकार ने दिया है जिसमें सबसे ज्यादा सक्रियता भी आपकी देखी गई है। कभी देखने में आता है कि आप प्रशासनिक संकुल में कलेक्टर के सामने विधानसभा के लोगों को लेकर पहुंच जाते हैं, तो कभी एमपीबी के दफ्तर पर धावा बोलते हैं। किस तरीके से जनता की समस्या है? देखो, हमारी पूरी टीम और नेटवर्क बनाया है जी, और उसमें आम आदमी की बात को सुनकर जी, उसका हर क्षेत्रीय कार्यालय पर जो वहाँ निराकरण हो सके वो वहाँ लगाते हैं। नहीं हो सकता जो हेडक्वार्टर तक जरूरत लाने की है जी, तो उसका नाम, नंबर, फ़ोन नंबर पूरा ले लिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एमपीबी, जो भी अलग अलग समस्या हैं जी, जी, उसको नोट करके फिर उसको हम कलेक्टर से, एसपी से, एमपीबी से, वरिष्ठ अधिकारी से समझ लेकर फिर उसको हमारे यहाँ से फ़ोन जाता है और फ़ोन जाकर उन लोगों को हम खुद साथ में बैठकर उनकी समस्या हल कराने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमारी सब मिलके, तो टीम की बात करेंगे तो सारे कई डिवोटेड लोग हैं, पार्टी के हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे साथी हैं, सब मिलकर हम बेहतर तरीके से उसको करने का प्रयास किया है। और हमने जो कार्यालय खोले हैं, मैं संभवतः आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में इतनी बेहतर व्यवस्था आम जन की सुनने की शायद मैंने कहीं नहीं देखी है। शायद हो सके कोई एकाध हो, लेकिन मेरे नाराज में ऐसा कोई नहीं है। तो हमने पूरी कोशिश की, पूरे उसमें आम आदमी को कैसे न्याय मिल सके वो पूरा प्रयास हमने किया। विकास की बात हो, व्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, जो सरकार की जितनी स्कीम है जो दिल्ली से चलती है तो भोपाल अटकती है, भोपाल से चलती है तो कलेक्ट्रेट संकुल कार्यालय पर अटकती है, फिर एसडीएम कार्यालय अटकती है। लेकिन हमने दिल्ली की योजना आम जन के, आम गांव के, आम गलियारे तक पहुंचाने का प्रयास किया है और उसमें कुछ जगह हम सफल हो पाए, कुछ जगह असफल भी हो पाए हैं। असफल होने का कारण कि वहाँ पर कुछ जगह जनता जागरूक नहीं थी, हमने जागरूक करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जो सड़क से संसद तक हर बात जनता तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल एक ऐसा नाम जो शहर की कई विधानसभाओं को लेकर भी चर्चा में रहता है, तो ग्रामीण राजनीति में भी खासा अपना दखल रखता है। अगर हम शहर की बात करें तो ऐसी विधानसभा, अगर हम पुरानी बात करें, आपके इतिहास पर जाएं, तो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 ऐसी विधानसभा मानी जाती है जहां से सत्यनारायण पटेल की दावेदारी एक बार फिर जो है मिशन 2013 में आहट पकड़ रही है। क्या लग रहा है, जो तमाम समीकरण है उसको देखते हुए विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 यानी कि शहर में आप राजनीति करेंगे या वापस देपालपुर विधानसभा को लाभ मिलने वाला? देखो, मैं देपालपुर विधानसभा से विधायक हूँ, वहाँ की जनता ने चुना। जी जी।
ये फैसला पार्टी करेगी। बिल्कुल। मैं कहाँ लड़ूंगा कि पार्टी ने, मैं जब 5 नंबर लड़ा था जी जी देपालपुर भेजा, जी आज देपालपुर में हूँ। मेरी ओरिजिनल इच्छा तो देपालपुर लड़ने की है, जी लेकिन पार्टी और फिर अन्य आदमी आप जैसे मीडिया के साथी भी कभी 5 नंबर छाप देते, कभी राव छाप देते। अभी एक तो नसरुल्लागंज के अखबार में छपा था कि भाई नसरुल्लागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कहीं बात समझ में नहीं आई मेरे को, लेकिन पार्टी जहाँ आदेश देगी वहाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या वजह है कि सीएम की जो विधानसभा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा पर भी सत्यनारायण पटेल की पैनी निगाहें टिकी रहती हैं। कभी आप हवाई दौरे करते हैं तो वहां पर कांग्रेस को जिंदा करने की, या कहा जाए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने में भी सत्यनारायण पटेल सक्रिय दिखाई देते हैं, क्या लगता है? हमारी पूरी कोशिश है जी, एक सोनिया गांधी के सिपाही के नाते बिल्कुल, और कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य होने के नाते बिल्कुल, निश्चित ही कांग्रेस को हम हर जगह मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, हम और हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे छोटे कार्यकर्ता मिलकर। बिल्कुल। ये हमारी पूरी कोशिश होना चाहिए कि जिस दल में है, जिस पार्टी में है, और मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ, जी, मुझे फक्र है, मैं आपके सामने क्या, बिल्कुल, जिस पार्टी ने देश को आज़ादी की दिलाई है, जिस पार्टी ने देश आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास रचा है, और विश्व के जितने देश जो अपने आप में, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे अन्य हो, बिल्कुल, जो उनकी सामने बिल्कुल, बैसाखी लेकर जब भारत खड़ा था देश आज़ादी के बाद, आज बैसाखी देने के लिए तैयार है विश्व को। और आने वाले 21वीं सदी अगर भारत की हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो बैसाखी पूरे विश्व को बांटेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ हमारे राष्ट्र नेताओं से। विधायक जी, एक और सवाल है, आपकी राजनीति करने का जो तौर तरीका है वो बड़ा ही अलग है। कभी आप कांवड़ यात्रा लेकर जाते दिखाई देते हैं, हजारों की संख्या में युवाओं को कांवड़ यात्रा पर ले जाते हैं, तो कभी महिलाओं को ओमकारेश्वर दर्शन कराने ले जाते हैं, या वैष्णो देवी की यात्रा की योजना बनाते हैं, या अजमेर शरीफ ले जाने के लिए लोगों को चिन्हित करते हैं, उनकी सूचियाँ तैयार करते हैं। ये कौन सी आपकी ऐसी अदा है, कौन सी ऐसी आपकी शैली है जिसका आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, और इसकी ये जो समाज सेवा की भावना है ये कैसे उत्पन्न होती है? तो सवाल ये है, उत्पन्न ये हमारे पिताश्री की देन है जी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया उसी को हमने आगे बढ़ाया। बिल्कुल। जो कांवड़ यात्रा की बात करें तो इंदौर में जब इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा, मालवा में, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अगर कांवड़ यात्रा निकाली तो हमने निकाली, बिल्कुल, और वो उस समय निकाली थी। इंदौर जिले में 5 नदी है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जी जी, और 5 नदी, एक चंबल, शिप्रा, गंभीर, खान और कनाड़, बिल्कुल, और पांचों का उत्पन्न स्थान, उद्गम स्थान जो है मालवा, और मालवा में इंदौर जिला। और ये नदी जब कोई जमाने में जिंदा थी, आज सूख गई। जो आज सरकार इसको हाथ में ले रही, इसको हमने पिछले 15 साल पहले से कांवड़ यात्रा का माध्यम बनाया था कि इस बार नर्मदा का पानी कांवड़ से और आने वाले वर्षों में नहरों से, जिसको हमने साकार करने का बहुत समय से लड़ाई लड़ी, जब साकार होने जा रहा और उसमें कई कमियां हैं, उसको हम आने वाले समय में पूरी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो कांवड़ यात्रा निकाली, उसका मुख्य लक्ष्य हमारा ये था। और दूसरी बात अगर आप करें कि यात्राएं निकाले, तो यात्राएं हम 15 साल से निकाल रहे हैं जी। देश की वाघा चौकी पे भी हम गए जी, तमाम धार्मिक स्थानों पर गए, लेकिन जब जिस समय देश में संसद पर आतंकवाद का हमला हुआ था, उसमें देश में जन जागृति के लिए कि भैया आप हम सब मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ें, बिल्कुल, हम पंजाब होते हुए देश की सरहद तक भी गए थे। ऐसे तमाम जगह कई मुद्दों पर गए हैं। जी जी, तो इस प्रकार यात्रा 15 साल से निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जी, अब निकालना चालू की है। बिल्कुल, जो हमने 15 साल पहले जो काम किए वो सरकार अब करने लगी, जब उसका अंत समय आया उस समय। क्या लगता है, मिशन 2013 विधानसभा चुनाव की आहट होने को है, ऐसे में कांग्रेस के एक जाबाज सिपाही होने के नाते सत्यनारायण पटेल की नज़रों में क्या तमाम राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं? अगर प्रदेश की हालातों की बात करें तो कांग्रेस की क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है? कयासों की बात करें तो इंदौर कहाँ पर आपको कांग्रेस की परिदृश्य में उभरता नजर आ रहा है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी जी, जनता की अदालत में हमारी पार्टी गई और जाएगी, और निश्चित ही मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, और जनता के हितों की रक्षा हमने हमेशा की है, करते रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आपकी विधानसभा की अगर हम बात करें? देपालपुर विधानसभा की नुमाइंदगी आप विधानसभा में कर रहे हैं। पिछले दिनों गौतमपुरा तक, देपालपुर तक सिटी बस चलाने की जो एक लंबे समय से चली आ रही मांग है, मुझे जहां तक याद आता है 24 सितंबर को आपने मुख्यमंत्री को इस मांग को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसकी सुनवाई हो गई और कुछ दिन पहले ही उसका उद्घाटन भी हो गया। किस तरीके से सरकार से आप अपनी योजनाओं को जो है कागज से जो है धरती पर लाते हैं? देखो, हमको हर स्तर पर लड़ाई लड़ना पड़ती है। सरकार में होने पर तत्काल हो जाता है, सरकार में नहीं होने पर उसकी लड़ाई लड़कर, चाहे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़कर लेट होता है, लेकिन रिजल्ट आते हैं। अगर हम विकास की बात करेंगे
तो देपालपुर विधानसभा का सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार का। इंदौर जिले में 4 ब्लॉक है, उसमें रोजगार गारंटी योजना में देपालपुर नंबर 1 पर है विकास के मामले, प्रधानमंत्री सड़क में नंबर 1 पर है, और सर्व शिक्षा अभियान में नंबर 1 पर। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, जो कि गांव का फीडर अलग हो जाएगा, खेत का फीडर अलग हो जाएगा, वो राजीव गांधी विद्युतीकरण में भी अभी जो प्रोग्रेस है वो देपालपुर नंबर 1 पे। उसमें हम और वहाँ की जनता और वहाँ के जनप्रतिनिधि सब मिलकर जो योजना आती है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी जो चाहिए वो सफलता अर्जित हमें नहीं हुई। हमारी पूरी कोशिश है कि सफलता अधिक से अधिक मिले। मैं ये कहना चाहूँगा, इंदौर जिले में चंबल नदी गंभीर, हमारे यहाँ 2-3 नदी है। देश आज़ादी से लेकर आज तक जनता, कई सरकार आई, कई जनप्रतिनिधि आए गए, बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने पुलिया की मांग की थी, लेकिन हमने एक पुलिया नहीं, श्रृंखला में 4 पुलिया दी। जो इंदौर जिले में इतने बड़े पुलिया प्रधानमंत्री सड़क द्वारा बिल्कुल एक भी नहीं बन रहा है, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। ये इन 4 सालों में हमने रिजल्ट देने का प्रयास किया, ऐसे तमाम रिजल्ट दिए हैं। और हम दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगा, यशवंत सागर से जो डूब में जमीन गई है जिन किसानों की, बिल्कुल उन किसानों के साथ अन्याय हुआ। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, विधानसभा में लगाया, लेकिन सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सुपर कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो सुपर कॉरिडोर पर जो जमीन किसानों की ली गई, उनके बदले में कंपनसेशन देना था, सरकार ने नहीं दिया। बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, वहीं एक तरफ किसानों की उपजाऊ जमीन सरकार ले रही है और उद्योगों को उपजाऊ जमीन दे रही है। तो हमारा सरकार से ये इतना सी मांग है कि जब भी बात आए तो किसानों की उपजाऊ जमीन रहने दी जाए, उसको खेती करने दी जाए, जब बंजर जमीन है वो देना चाहिए। तो ये हमने एक मांग की थी कि यशवंत सागर में जो किसानों की डूब में जमीन गई है, सन 1934 में यशवंत सागर बना था, बिल्कुल महाराजा यशवंत राव ने। इसके बाद ये फिर नगर निगम द्वारा उसकी हाइट बढ़ी गई, जिससे कुछ किसानों की जमीन डूब रही। उस डूब के कारण उन किसानों के बदले में हमने मुख्यमंत्री से जमीन बदले जमीन की मांग की थी, कहीं भी हमको जमीन बदले जमीन दे। जमीन कहाँ से दे सकता हूँ, ये मुख्यमंत्री का जवाब था। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि आप उद्योगों को जमीन दे सकते हो, तो किसान को बदले में जमीन क्यों नहीं दे सकते हो। ये बात हमने की है, लेकिन यही बात जब हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी सोनिया जी और राहुल गांधी जी से कही, तो उन्होंने कानून बनाया है कि हम जो जमीन का भाव होगा उससे 4 गुना, हम गाइडलाइन के 4 गुना से ज़्यादा धनराशि। तो इसका फैसला कैबिनेट भारत सरकार के लिए मैं स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन किसानों के हित में और जमीन के बदले जमीन किसानों को देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि आज की तारीख में किसान कहीं भी जमीन खरीदता है तो उसके भाव क्या है वो खरीद नहीं पाता, और जो सरकारी मूल्यांकन है उसके बदले में, क्योंकि ये प्रावधान होना चाहिए कि जमीन बदले जमीन ही दी जाए। ये तो बेघरबार हो जाएगा, किसानों की चिंता का विषय है। इस सरकार में ये खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, और सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में अगर दुखी कोई है तो किसान है। बिल्कुल। और उसका कारण मतलब बिजली में आज की तारीख में घरेलू कनेक्शन, बिल्कुल, और बिजली के नाम पर सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे बने, कई लोग जेल गए। जिन लोगों को जेल जाना था वो रेल में सफर कर रहे हैं इस सरकार, मध्य प्रदेश सरकार में, शिवराज सिंह जी की सरकार में। और जिनको जेल में जाना था वो रेल में सफर कर रहे हैं, जिनको रेल में जाना था वो जेल में सफर कर रहे हैं। एक चिंता का विषय, कई बातें हैं, उसको मैं ज्यादा उल्लेख न करते हुए ऐसी बातें जो हम हैं वो आगे बढ़ाएंगे और आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये तो हुई जनता के पक्ष में जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की, और खासतौर पर किसानों के हित के प्रहरी के तौर पर आप विधानसभा में भी इस बात की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि बिहार में लालू और सत्तू ये 2 ही सुर्खियों में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में सत्तू की सक्रियता कहीं ना कहीं सुर्खियां बन जाती हैं। किस तरीके से आप इसको तुलनात्मक रूप से रखते हैं और इतनी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है जो सुबह 6 बजे से विधानसभा में आप दौरा करना शुरू करते हैं तो रात की 12 बजे तक आपका ये दौरा कार्यक्रम जो है लगातार चलता रहता है। किस तरीके से सक्रियता का बखान करेंगे? देखो, सक्रियता रहना, मुझे एनर्जी इंदौर की जनता की, जी जी, इंदौर के साथियों की और देपालपुर विधानसभा के आम कार्यकर्ता की, मतदाता की, वो एनर्जी में उससे काम करता हूँ जी, और मेरे माता पिताओं को मार्गदर्शन मिला होता है। बिल्कुल। तो निश्चित उन सबके आशीर्वादों से मैं एनर्जी के रूप में काम करता हूँ। और सवाल है, आपने तुलना अन्य की, अब वो तुलना का मेरे पास जवाब नहीं है, बिल्कुल, तो उसका मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से लोकसभा में जो कांग्रेस का जनाधार आपके रहते बड़ा, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर जो आपने कांग्रेस को एक बढ़त दिलाई, खास तौर पर ऐसा कहा जा रहा था कि तमाम जो राजनीतिक समीकरण हैं वो उल्टे पड़ गए और सत्यनारायण पटेल को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। किस तरीके से अब मिशन 2014 भी बहुत नजदीक ही है, विधानसभा फतह करने के बाद क्या आपका अगला लक्ष्य लोकसभा भी रहेगा? तो मैंने आपको पहले भी कहा जी कि मैं
लोकसभा और विधानसभा का उम्मीदवार नहीं हूँ। जी। पार्टी जहाँ जहाँ जब जब निर्देश देगी उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। और चूंकि सवाल ये है कि बहुत कम वोट जो मिले, बहुत कम वोट से अंतर से मैं हरा हूँ। मैं इंदौर जिले की जनता को नमन करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत संबल दिया, बहुत मजबूती दी और निश्चित उनका जब जब जहाँ जहाँ आशीर्वाद मिलेगा मैं अपने कर्तव्य के लिए खड़ा रहूँगा। और इंदौर की जनता जब जब जो बात कहेगी मैं उस बात को अपने फोरम पर उठाकर लड़ाई लड़ूंगा। क्या मानते हैं भाजपा की जो चुनौती है उसको कितना बड़ा मानते हैं? अगर देपालपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम उम्मीदवार हैं जो देपालपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी जताते हैं, चाहे उसमें मनोज पटेल का नाम हो या अन्य किसी और नेता का नाम हो, किस तरीके से उसको एक चुनौती मानते हैं? देखो, राजनीतिक प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना बिल्कुल कोई चुनौती की बात नहीं। जी। जिस दिन प्रजातंत्र में चुनाव लड़ना है, जिस प्रकार आदमी को प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का, हर दल को, हर व्यक्ति को जी बात रखने का अधिकार है। जी। हम हमारी बात रखेंगे, दूसरा दल अपनी बात रखेगा। फैसला जनता की अदालत में जनता को करना है। तो हम चुनौती किसी दल को, किसी व्यक्ति को नहीं मानते हैं। बिल्कुल। हम अगर कोई मानते हैं तो हमको आशीर्वाद पब्लिक का, जनता की अदालत का मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हम वापस से कांग्रेस का झंडा देपालपुर विधानसभा में फहराएंगे। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई आपकी चुनौती की बात। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा राजनीतिक फॉर्मूला है आपके पास? कभी आप टीवी सीरियल के जो कलाकार हैं, बालिका वधू अविका गौर की बात करें तो उन्हें सरकारी स्कूलों में बच्चों के बीच ले जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो संबोधन का दौर चलता है वो कहीं ना कहीं विधायक सत्यनारायण पटेल की राजनीतिक छवि में भी इजाफा कर देता है। या अगर हम बात करें हास्य कलाकार असरानी की, तो वो लगातार विधानसभा में दौरे भी करते हैं। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा था लगातार देपालपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों में कॉमेडी कलाकार घूमे और लगातार मनोरंजन के जरिए राजनीति का जो मंच है वो कहीं ना कहीं परवान चढ़ा था। आप क्या मानते हैं, किस तरीके का ये राजनीतिक फॉर्मूला? बालिका वधू जी से मैं, उनके पिताजी एक दिन हमारे यहाँ आए थे जी, स्कूल के फंक्शन में। मैंने उनसे कहा कि आप हर जगह कमर्शियल जाते हैं जी, तो आप एक बार सरकारी स्कूल के गरीब बच्चों के बीच में जाओ। तो उन्होंने कहा मना किसने किया? तो मैंने कहा हमारे यहाँ आइए, तो वो आए। उन्होंने कहा और जरूरत पड़ेगी और आएंगे। तो मैं ये कि आम कलाकार पब्लिक के बीच पहुंचे। पब्लिक मीन्स बिल्कुल गरीब जनता के बीच और सरकारी स्कूल में जी। और इसी प्रकार वो अपने क्या नाम असरानी जी वो भी हमारे एक कार्यक्रम में आए थे। मैंने वहाँ से रिक्वेस्ट की जी। तो उन्होंने कहा मैं 1-2 महीने में बिल्कुल आऊँगा और शासकीय स्कूल और शासकीय कार्यक्रमों में आपके बीच आऊँगा। तो मैंने कहा कि आप हमेशा हर जगह कमर्शियल जाते हैं लेकिन ये काम कमर्शियल नहीं होगा। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं आपने जो काम कर रहे हो मैं उसमें समझ चुका हूँ और उसी के कारण हमने कहा कि अगली बार मैं आऊँगा। तो ये हमेशा जितना जो हो सकता है मैं उनके सामने रखता हूँ। कोई हाँ कर लेता है, कोई ना कर देता है। बिल्कुल। तो जितने हाँ कर लेते हैं उनको हम लेकर। चलिए, विधानसभा की सक्रियता की बात करें। विधानसभा में जो विकास कार्य किए हैं, अब बहुत जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देपालपुर क्षेत्र की तमाम जनता को क्या संदेश होगा कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल का? किस तरीके से वो अपने विकास कार्यों का ब्यौरा जो है अब जनता के सामने रखने वाले हैं? क्या संदेश होगा यहाँ पर शहर की जनता के लिए और आपकी विधानसभा की जनता के लिए? संदेश तो जो हमने जितनी भी भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की स्कीम है आम जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया जी। और निश्चित ही उसमें कुछ जगह हम 99-90% सफल हो पाए। 5-4% हम कुछ जगह विकास की ग्रोथ को पीछे रहा। उसका कारण रहा है कि बजट के अभाव में भी और फिर मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता का भी कारण रहा है। बिल्कुल कि हमने हमारे जो प्रजातांत्रिक ढंग से विधानसभा में प्रभारी मंत्री, जिला सरकार, विधानसभा सरकार के बीच जितनी लड़ाई लड़ना थी लड़ी जी। लेकिन कुछ जगह रिजल्ट मिला, कुछ जगह रिजल्ट नहीं मिला। जो जहाँ रिजल्ट नहीं मिला वहाँ पब्लिक के सामने हम सारी बात रखेंगे। हमने सरकार के सामने जो बात रखी उसका निराकरण नहीं हुआ और मेरी पूरी कोशिश रही है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उसमें बेहतर काम करने की कोशिश की है। कुछ जगह सफल हुए, कुछ जगह सफल हुए। बिल्कुल। और हमारी आने वाली जो कोशिश होगी कि हम पूरा उसको करेंगे जो समय बचा उसमें। बिल्कुल। जाते जाते विधायक जी क्या कहेंगे? सिटी न्यूज़ की अदालत है ये। लगातार अगर आपके राजनीतिक जीवन की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर जो आपका एक उभरता हुआ चेहरा या कहा जाए उभरता हुआ नाम सामने आया है, उससे कांग्रेस की सरकार भी कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक रूप में उसका इजाफा हुआ, उसका फायदा मिला। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में सबसे युवा विधायक के तौर पर विधानसभा में आप पहुंचे थे। अब जब देपालपुर से आप कांग्रेस विधायक हैं और लगातार लोकसभा को लेकर आपके नामों की चर्चाएं चलती रहती हैं, तो ऐसे में किस तरीके से राजनीतिक शैली में अब बदलाव आया है और आज की राजनीति को पहले की राजनीति से कितना अंतर आप पाते हैं?
परिवर्तन तो हर चीज में आया, हर समय। मैंने जी, मेरे पिताजी का चुनाव देखा था, जी जी बिल्कुल वो एक अलग परिस्थितियाँ थी। जी जब मैं पहला जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, वो एक अलग परिस्थिति। बिल्कुल पहला विधानसभा लड़ा, बिल्कुल वो एक अलग परिस्थिति। तो मैंने खुद ने 3 विधानसभा लड़े, एक जिला पंचायत का लड़ा, एक जनपद का भी लड़ा था जहाँ से मैंने इस्तीफा दिया। जी 5-6 चुनाव में खुद लड़, फिर एक लोकसभा लड़ा। मैंने पिताजी का लोकसभा का संचालन किया और विधानसभा उनकी देखी है। बिल्कुल तो निश्चित उसमें और आज में बहुत परिवर्तन है, और वो परिवर्तन समय समय पर हर चीज का होता है। जी तो परिवर्तन तो तमाम आए हैं, बिल्कुल। और उसका उल्लेख अगली चर्चा में आपके साथ में करूंगा। चलिए जाते जाते क्या लगता है, कांग्रेस के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी आप चहेते विधायक कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कांग्रेस के विधायकों में जो गुड लिस्ट है उसमें सत्यनारायण पटेल का नाम सबसे ऊपर है। किस तरीके से उनसे पॉलिटिकल केमिस्ट्री है? सिटी न्यूज़ के दर्शकों के सामने आप क्या कहना चाहेंगे श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी? महाराज मेरे आदर्श हैं, और वाकई महाराज जो काम करने की उनकी शैली है, उनके पिताजी की शैली को मैंने समझा है, और उनकी कार्य क्षमता को जो देखा है, बिल्कुल। तो निश्चित उनका आशीर्वाद है। अब वो कितना इसने क्या है, लेकिन उनका हमेशा इसने बना रहता है, और हमेशा उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया है, और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। निश्चित ही कांग्रेस में एक बहुत मजबूती देने वाली शख्सियत है, और हमारी कांग्रेस को और मजबूत करने का प्रयास ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं। हम उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जाते जाते, अगला राजनीतिक लक्ष्य क्या होगा? सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, सबसे ज़्यादा विधानसभा में दौरे किए, सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार से लड़ाई लड़कर योजनाएं आप लेकर आए, शहर की जनता के बीच में आप रहे, इंदौर लोकसभा में आपने लगातार सक्रियता दिखाई, भाजपा के नेताओं को भी समय समय पर बयानों के जरिए अपने जवाब पेश किए। अब जब जनता की अदालत में आप जाने वाले हैं, तो ऐसे में अगला राजनीतिक लक्ष्य क्या होगा? देपालपुर विधानसभा के बाद क्या लोकसभा की नुमाइंदगी के लिए भी फिर एक बार आप ऊर्जा के साथ जुटने वाले हैं? एक बात कही आपको, फिर कह रहा हूँ जी जी कि कहाँ चुनाव लड़ना और कहाँ लड़ाना ये पार्टी का काम है। जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी और हमारे सिंधिया जी और हमारे वरिष्ठ नेता थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये विषय उनका है, लेकिन पब्लिक के बीच में रहना, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक की लड़ाई लड़ना और पब्लिक की आवाज़ को विधानसभा के फोरम तक पहुंचाना और अन्याय के खिलाफ जंग में खड़ा रहना, ये हमारा कर्तव्य है। उस पर हम खड़े उतरे हैं, और कभी कभी मान लो कोई भूल चूक होती है तो पब्लिक के जरिए अपने कांग्रेस संगठन के माध्यम से हमको जो सुझाव आते हैं उसको हम और आगे बढ़ाकर पब्लिक के हितों की लड़ाई। पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे? मैंने कहा पार्टी का निर्देश होगा, हर जगह पालन किया है। कार्यकर्ताओं की बात रखेंगे मतलब? पार्टी का जब निर्देश आया वहाँ हमने पालन किया है, और उसको हम पालन करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। ये थे सिटी न्यूज़ की अदालत में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण पटेल, जो न केवल ग्रामीण राजनीति में अपना खासा दखल रखते हैं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में सत्तू यानी कि कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल का नाम जो है सुर्खियों में छाया रहता है, कभी हेलीकॉप्टर की सैर को लेकर तो कभी मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा पत्र लिखने को लेकर। बहरहाल सिटी न्यूज़ की अदालत में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज़।